हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे बच्चों? चलिए जल्दी से मुझे एक बारी कंफर्मेशन कीजिए कि आपको मेरी आवाज और वीडियो क्या दोनों ही क्लियर है क्या? हेलो एवरीवन, डू रिप्लाई मी गाइस। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बोथ? हेलो एवरीवन, वेयर आर यू गाइस? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बोथ बच्चों? यस सर, ओके ओके निष्ठा, ओके दीक्षिता, परफेक्ट। गिव मी अ सेकेंड, बस बोर्ड की सेटिंग्स देख लूं एक बारी, देन विल स्टार्ट द क्लास। Okay. Now is it okay? So, hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Perfect, perfect. Please do invite everyone. Do invite everyone. चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अनडाउटेडली। और आज की क्लास के बाद हम लोगों के लिए प्रोजेक्टाइल पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को सेंड करने वाला हूँ। आप लोग उन क्वेश्चंस को घर बैठ के आराम से लगाइए, ठीक है ना। एचसी वर्मा से क्वेश्चंस होंगे और आप लोग देखेंगे कि आप लोग हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कैपेबल हो। लेकिन सभी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कल वाले न्यूमेरिकल को मैंने पहले ही लिख दिया है अर्चित। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पहले देखिए क्या पूरा क्वेश्चन आपको विजिबल है क्या? मुझे स्क्रीन पे विजिबल नहीं दिखाई दे रहा। हाँ ठीक है ना, परफेक्ट परफेक्ट। सब पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन को? नो, ओके ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ अब सही है, नाउ दिस इज फाइन, है ना? क्या आप लोग सब पढ़ पा रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, हेलो एवरीवन, हेलो ऑल। चलिए, तो अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनना। देखिए चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो बच्चों, हम लोगों को बोला गया है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 20 √2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 82 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब बच्चों इस पे ना इन क्वेश्चंस को करने का एक ट्रिक होता है, वही ट्रिक मैं आपको समझा रहा था। उससे पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? देखिए, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है ना बच्चों, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड में हमारे पास u थी, तो हमने इसके दो कंपोनेंट किए थे, तो ये u cos थीटा। चलिए, अब u cos थीटा थ्रू आउट सेम रहने वाला है। किसी भी इंस्टेंट पर क्या चेंज होगी? उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लो यहाँ पे v1 बन गया, ये मान लो थीटा 1 मान लो, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट कौन सा हो गया बेटा? v1 cos थीटा 1। चलिए, मान लो अब ये v2 हो गई भाई। वेलोसिटी, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारे पास। और ये कितने एंगल पर है बच्चों? थीटा 2 एंगल पे मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो होगा ये v2 cos थीटा 2 हो जाएगा।
लेकिन हम लोग अपने बेसिक एनालिसिस से बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इट विल रिमेन सेम। यानी मैं लिख सकता हूं कि u cos थीटा इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2। पहली बात तो ये आ गई समझ में। दूसरी चीज, दीज आर सम फॉर्मूलाज, जिन फॉर्मूलाज को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये तो आपको टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूलाज, पहली बात। अब सेकेंडली हमने क्या बोला था कि जब भी हम टाइम के बारे में बात करेंगे तो वी हैव टू यूज वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए याद करना है। अब ध्यान से सुनिए, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या बोला बच्चों कि a particle is projected, देखना ध्यान से, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, दिस इज x, दिस इज y। तो हमसे क्या बोला गया, कितनी पे, 20√2, 20√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो ux कितना बना बच्चों मेरे पास, ux बना सर 20√2 cos 45, और cos 45 कितना होता है बेटा, 1/√2। तो ux की वैल्यू कितनी बनी बच्चों, 20, और Vx Vy यू सॉरी Uy की वैल्यू कितनी बनी बच्चों, वो भी 20 बनी, वो भी 20 बनी। पहली बात तो इनमें से कौन कांस्टेंट रहने वाला है, सर यूएक्स कांस्टेंट रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन को देख के ना ये सब दिमाग में आपके चलना चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर चेंज होंगे, कौन कांस्टेंट रहेंगे, कैसे टाइम निकालते हैं, क्या रेंज होती है, क्या एच मैक्स होती है, क्या टाइम ऑफ एक्सेंट होता है, क्या टाइम ऑफ डिसेंट होता है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है। ये सब चीजें आप लोगों को होना चाहिए। जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाएगा तभी आप लोग न्यूमेरिकल लगाने में कैपेबल होंगे। पहली बात तो ध्यान से सुनना। सेकेंडली, फिर हम लोगों ने बोला कि उन्होंने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी एरी, यानी दिस इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ना। अब इसके संग कितना एंगल बने, 82 डिग्री, 82 डिग्री। तो देखिए 82 डिग्री इधर बनेगा, ऐसा कुछ बना है ना एंगल 82 डिग्री। लेकिन ध्यान से देखिए पूरे प्रोजेक्टाइल में ए डायरेक्शन में पे मेरे पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, या तो वेलोसिटी ऐसे 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 चलती चली जाएगी, है ना। ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन देखूं तो ये रहेगी वेलोसिटी, और हम मोबिलिटी का यूज करके तो इस डायरेक्शन में तो नहीं बनने वाला एंगल, तो एंगल किधर बनेगा, 82 डिग्री इधर कहीं पे बन सकता है। अब इधर कहीं पे बन सकता है, ये एंगल तो हमें 45 गिवन है क्योंकि यही इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। अब इधर कहां पे बनने वाला, तो या तो ये एंगल होगा या ये एंगल होगा, यानी इधर कहीं पर, यानी एच मैक्स अटेन करने के बाद जब वो टूवर्ड्स द ग्राउंड वापसी आ रहा होगा तो वहां पर कहीं पर वेलोसिटी 82 डिग्री का एंगल बनाने वाली है। अब ये एंगल कितना बनेगा, 45 प्लस 37, ये बना हमारे पास, ठीक है ना, 37 एंगल। ये हमारे पास v बनी उस टाइम पर, v इंस्टेंटेनियस लिख दूं मैं, उस टाइम पर v इंस्टेंटेनियस ये बनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, उसका वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 82 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन परफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें यही तो कैलकुलेट करना है ना कि टाइम बताओ। टाइम के लिए देखिए हम लोगों ने क्या बोला कि भैया टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें बड़ा बेसिक सा फंडा यूज करना है। देखो तो हमें इतना समझ में आ गया बच्चों कि यहां कहीं पर आकर ये एंगल बनने वाला, अच्छा ये तो 45 गिवन था, ये वाली वेलोसिटी, यानी ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, 37 डिग्री। तो यही 37 डिग्री आ गया। इस पूरे प्रोसेस में क्या चीज चेंज नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कितनी है, 20। तो इस टाइम पर क्या मैं वी वाई निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी ये साइड 20 है, ये एंगल 37 डिग्री है, और ये हमारे पास वी वाई बना। अब वी वाई निकालते हैं चलिए। तो वी वाई क्या हो गया बेटा, वी वाई बोले तो परपेंडिकुलर, ये बोले तो बेस, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी वी वाई बाय 20, दिस इज इक्वल टू 1037। और 1037 कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 3/4, यानी 3/4। ध्यान से देखो 4 5 जा 20, वी वाई की वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्यों निकाला हम लोगों ने, क्योंकि हमें टाइम निकालना है और हमें पता है टाइम हमेशा वर्टिकल मोशन को देख के यूज आएगा। अब वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लगाओ, तो वी वाई दिस इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, आपने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना है,
तो इसके ऊपर जाने वाली सभी चीजों को पॉजिटिव माना है, नीचे आने वाली सभी चीजों को नेगेटिव माना है। ध्यान से सुनना प्लीज, पे अटेंशन। तो हमने बोला देखिए वी वाई किधर है बच्चों, नीचे, और नीचे कितना है 15, तो -15 हो जाएगा। ui, अब ui देखिए, क्योंकि इस केस में ux और ui दोनों सेम है, ux भी हमारे पास 20 है, ui भी हमारे पास 20 है, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गया कि कोई भी वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। बट आपको क्या रखना है, ui, ध्यान रखना बच्चे, आपको क्या रखना है, ui। तो ui कितना है 20, ऊपर है तो 20 प्लस आ जाएगा, माइनस जी नीचे लग रहा है 10 इंटू टी, देखना -15 -20, दिस इज इक्वल टू -10t, -35, दिस इज इक्वल टू -10t, माइनस नहीं, माइनस को मारा तो टी की वैल्यू आ गई 3.5 सेकेंड। यानी जैसे ही हम लोग उसको छोड़ देंगे t इक्वल टू 0 से, जब वो 3.5 सेकेंड वो अटेन कर लेगा, 3.5 सेकेंड, तो उसका वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर जो भी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ 82 डिग्री बनाने वाला है। अब जल्दी बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ? क्या क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्रिस्टल क्लियर होगा तो प्लीज थम्स अप, एल्स बताइए, मैं समझाता हूं दोबारा से। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में कोई भी लापरवाही मत करना बच्चों, लापरवाही करोगे तो अपना नुकसान करेंगे हम लोग। वेरी गुड, चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसी लेवल पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था कि अब क्वेश्चन मान लेते हैं कि पार्टिकल की जो स्पीड है ना वो 50 मीटर पर सेकंड है, और जो प्रोजेक्टेड किया गया है ना बच्चे वो 37 डिग्री पर किया गया है। तो हमसे बोला गया बताइए 67 डिग्री एंगल कब बनाएगा? वो बन गया एक एंगल। अब 67 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास, 50 मीटर पर सेकंड तो ये गिवन है, 37 डिग्री ये गिवन है, 67 कहां पर बनेगा? तो ऑब्वियसली इधर ही बनने वाला है कहीं पर। ये v वेलोसिटी हो गई, ये कितना एंगल 30 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा, यानी उसी प्रोजेक्टाइल में ये कहीं v बनेगा और ये कहीं 30 डिग्री बनेगा, और इस पूरे मोशन में ux क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। तो आप लोग यहां से t की वैल्यू, दोबारा से t की वैल्यू के लिए क्या यूज करेंगे? vy, दिस इज इक्वल टू uy माइनस gt। वर्टिकल मोशन को एनालाइज करेंगे हमेशा टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन और देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। चलिए जल्दी बताइए, क्या समझ में आया क्या? इफ यस देन राइट वाई, इफ नो देन राइट एन। जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, अब क्वेश्चन क्या है बच्चे, ए पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 10√3, ध्यान से सुनना, अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 10√3 at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree with the horizontal। तो हमसे क्या बोला गया, पार्टिकल इज थ्रोन विद एन स्पीड ऑफ 10√3 at an angle of 60 degree with the horizontal। बोला गया फाइंड या कैलकुलेट द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सुनना ध्यान से, व्हेन कैलकुलेट टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल। अब दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या था, हमें एंगल कैलकुलेट करना था इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, लेकिन अब क्या बोला गया कि टाइम कैलकुलेट कीजिए कि जब ये वाला वेलोसिटी 30 डिग्री का एंगल बनाए विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अब सिचुएशन देखना बच्चों, अब सिचुएशन सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने कि भैया ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ये हमारे पास 10√3 है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो हमें इतना तो समझ में आता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना अब, कि हमें इतना तो समझ में आया ना कि सर हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जो एंगल बना रही है वो थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। अब यहां से जैसे जैसे ये हो जाएगा तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। यानी यहां से इनिशियल पॉइंट से, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एंगल धीरे 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 कम होता चला जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और जितने एंगल पे
हिट प्रोजेक्ट किया था उतने ही एंगल से वो हिट करने वाला है, ये डेटा हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। यानी अब 30 डिग्री कहाँ आएगा, तो 60 से चलेंगे 0 तक आना, तो यहाँ कहीं 30 डिग्री आने वाला है। अब 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, दोबारा देखो 30 डिग्री भैया, ये अब हमें नहीं पता ये कितनी वी है, बट ये वी है कुछ। अब 30 डिग्री ये एंगल पता लग गया हमें। अब याद करो, तो इस v का ये कंपोनेंट कितना हो गया बेटा, v cos 30, है ना, v cos 30। लेकिन हमें इतना समझ में आता है, यहां पर ये कितना हो गया बेटा, tan√3 cos 60। बट हमें एक चीज तो समझ में आती है बच्चों, क्या, कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं कभी भी। यानी ये वाली वैल्यू भी कितनी है बेटे, tan60 की cos 60 की वैल्यू देखिए, tan√3 cos 60 कितना होता है बच्चे, cos 60 होता है sin 30 का उल्टा, यानी 1/2। यानी ये आ गई हमारे पास 5√3। ये क्या बनी बच्चे हमारे पास ux। सिमिलरली vy भी निकाल लो, अब सॉरी uy भी निकाल लो, uy कितना आ गया हमारे पास, tan√3 sin 60। और sin 60 कितना होता है बच्चे, √3/2। तो tan√3 इंटू √3/2, नहीं sin 60 कितना होता है, हाँ √3/2। तो 5 कैंसिल आउट, तो इट विल कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो ui पता लग गया मुझे, ux पता लग गया मुझे, और क्या पता लग गया, कि इस पॉइंट पर जब वेलोसिटी ने कितना थीटा किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री। तो हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है। क्यों ना मैं दोबारा से vy कैलकुलेट करूं, यस सर। चलिए वी कैलकुलेट करते हैं। वी कितना हो जाएगा बेटा, फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये बना 5√3, क्योंकि यूएक्स तो चेंज होगा नहीं। ये हमारे पास v बना, ये हमारे पास 30 डिग्री बना, ये हमारे पास वी बना। चलिए vy/5√3, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस क्या बना, टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चे, साइन 30 बाय कॉस 30। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। 2 विल कैंसिल आउट 1/√3। तो vy की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, 5√3, और टेंजेंट 30 हुआ बेटा 1/√3। √3 विल कैंसिल आउट। फिर दोबारा वही इक्वेशन, vy वर्टिकल मोशन, vy दिस इज इक्वल्स टू uy माइनस gt। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से ऊपर वाली चीजों को हम लोगों ने पॉजिटिव माना है, नीचे वाली चीजों को हम लोगों ने नेगेटिव माना है। जहां से पॉइंट प्रोजेक्टाइल करोगे उसी को रेफरेंस लाइन मान लेना है आप लोगों ने। तो vy देखिए ऊपर है, ऊपर की वैल्यू मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना बच्चे 5, uy कितना है बेटे, ये भी पॉजिटिव है 15, माइनस 10 इंटू टी। इधर देखिए 5 माइनस 15, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू टी। यानी 10 माइनस का दिस इज इक्वल टू माइनस 10 टी। माइनस माइनस ने कैंसिल आउट किया, टी की वैल्यू 1 सेकेंड। देखिए दोनों ही फॉर्मेट के क्वेश्चन करा दिए आप लोगों को, विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल भी और विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी वेक्टर भी। क्या ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई है? इफ यस देन राइट वाई, इफ नो देन राइट एंड। जल्दी सभी बच्चे बताएंगे। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। कोशिश की आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने के लिए। इसलिए कह रहा हूं कि चीजों ना कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना बच्चों। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैसा भी न्यूमेरिकल दीजिए, हम लोगों को पता है यार टाइम निकालने के लिए वर्टिकल मोशन चाहिए होता है और विद साइन रखने वाले हम सब वैल्यूज को। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कितने भी क्वेश्चन बना लो आप अपनी मर्जी से। विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बनाना चाहते हो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बना लो, विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हो वो बना लो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब फिर हम लोगों ने बोला था कि अगर ऐसी इक्वेशन मिल जाए आपको, तो y और x की इक्वेशन है और u और थीटा निकालना। और याद करो u और थीटा ही हमें बेसिक नेसेसिटी चाहिए किसी भी प्रोजेक्टाइल की स्टडी को करने के लिए। तो हम लोगों को पता लगा कि सर इसको क्यों ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ कंपेयर किया जाए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या कहती है बेटा, x टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यस या नो? बस कंपेयर करते चले जाओ। y y है, x x है, तो टेन थीटा क्या बना, √3। तो टेन थीटा क्या बना बच्चों, √3। और ये आप लोगों को मुझे समझाना नहीं चाहिए क्योंकि ग्राफ आप इससे बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ चुके हो। -2 यानी ये वाली टर्म किसके बराबर है, इसके x स्क्वायर को हटा दिए। तो -2 किसके बराबर बना बच्चों, -1/2।
जी बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, तो 4 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय जी, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर मैं यहां से बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, टेंजेंट थीटा √3 कितना होता है, यानी यहां से थीटा की वैल्यू समझ में आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 60 डिग्री, है ना। टेंजेंट 60 √3 होता है ना। वेरी गुड। फिर हम लोगों ने क्या देखा, थीटा की वैल्यू पता लग गई। अब थीटा कितना होता है, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। cos 60 कितना होता है बेटे, 1/2। तो 4/10, जी की वैल्यू 10 रख दी मैंने, 1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर को एज इट इज रखिए। cos थीटा की वैल्यू cos 60 हो गया, अब cos 60 का स्क्वायर करो, cos 60 का स्क्वायर, cos 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर आ गया, यानी 4/u²। 4 ने कैंसिल आउट, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10, तो यू की वैल्यू आ गई √10 मीटर पर सेकेंड। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ गए। अब नाउ कम्स टू दिस क्वेश्चन अगेन, अ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड such that it just crosses a wall of 4 meter at a distance of 4 meter from the point of projection. Ball falls on the ground at a distance of 14 meter from the wall. Find u and theta. बेटा प्लीज पे अटेंशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से जो ये थर्ड इक्वेशन दिखाई दे रही है ना आपको, यहां से हम इस इक्वेशन को भी प्रूव करने वाले, यानी ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ध्यान से सुनना बच्चों। अब हमसे क्या बोला गया कि यहां से इनिशियल पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, यहां से 4 मीटर दूरी पर एक दीवार मिली, और दीवार कितनी हाइट की है बच्चों, 4 मीटर। दीवार कितनी हाइट की है बच्चों, 4 मीटर। चलिए, और उसके बाद जो वो ऑब्जेक्ट गिरा है ना, वो ऐसे आया, ऐसे करते 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 यहां पर गिरा, और जो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, दिस इज 14 मीटर। हमसे बोला गया फाइंड यू, ये यू कैलकुलेट कीजिए और थीटा कैलकुलेट कीजिए, एंड कैलकुलेट थीटा, यानी यू एंड थीटा कैलकुलेट कीजिए। अब यू एंड थीटा देखते ही कई बच्चों के तो दिमाग के घोड़े खुलने लगे होंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, थीटा 60 डिग्री, वेरी, देखो आंसर भी आने लगा। फाइंड यू एंड थीटा, कई बच्चों के दिमाग के घोड़े खुलने लगे कि अरे वाह, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बना, सर क्यों ना ऐसा किया जाए। देखना ध्यान से, गलती जो करोगे वो भी बताऊंगा। अब सुनिए ध्यान से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुनो ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन नाउ। कई बच्चों के दिमाग ऐसा चलता है, सर क्यों ना ऐसा किया जाए। देखना, ये तो 4 है, ये भी 4 है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अरे सर थीटा तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 4/4 यानी 1, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो आ गई 45 डिग्री। टेंजेंट थीटा 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 45 डिग्री, है ना। ऐसा दिमाग चला होगा ना आप लोगों का। हाँ, यस, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, तो हमें क्या समझ में आना, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ये थीटा नहीं होता, ये थीटा है हमारे पास, तो थीटा 1 थीटा नहीं है, दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये तो हम ऐसे नहीं निकालने वाले, प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं, वेरी गुड वेरी गुड, इसलिए कह रहा हूं कि टेंशन ना लेना, चीजों को समझो। तो वो तो नहीं है हमारे पास, है ना। 45 डिग्री तो रॉन्ग आंसर है। अब क्या करें सर, अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है सर, हमारे पास y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा -1/2, ध्यान से सुनना बेटा, जी एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना, हालांकि ये बेसिक बेसिक तरीके से भी हो जाएगा, पर वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ने वाला है। लेकिन इसको देखिए, मैं क्या थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफाई कैसे, एक्स टेंजेंट थीटा तो एज इट इज है, -1/2 जी एक्स स्क्वेयर, ध्यान से देखना, यू स्क्वेयर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वेयर को मैंने लिख दिया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, और साइन थीटा से ही क्या कर दो, डिवाइड कर सकता हूं मैं।
क्योंकि किसी भी इक्वेशन को हमें पता है, बेसिक हम लोगों को पता है कि किसी इक्वेशन को हम सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखना बच्चे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बना बच्चे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बना बच्चों? साइन 2 थीटा। फॉर्मूला है हमारे पास, चलिए रखिए वैल्यू। तो x टेंजेंट थीटा माइनस, देखिए अब ध्यान से, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो बन गया हमारे पास जी एक्स स्क्वायर, ऊपर रखो, और ये बन गया साइन 2 थीटा। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये बन गया टेंजेंट थीटा, और नीचे कौन है? यू स्क्वायर। अब प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से देखना, रेंज का फॉर्मूला देखिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये वाला फॉर्मूला क्या बना बच्चों? रेंज। बट ये रेंज नहीं है, ये 1/r है। तो एक्स टेंजेंट थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय रेंज। यहां से x टेन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो y दिस इज इक्वल टू x टेन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो व्हाट विल वी हैव? इधर 1 बना बच्चों, x टेन थीटा कॉमन आ गया, x बाय r। अब प्लीज इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को समझने की कोशिश करना। x एंड y क्या है? x एंड y किसी भी इंस्टेंट पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स एंड वाई क्या है? किसी भी इंस्टेंट पर उस पॉइंट के, उस पार्टिकल के जो हम लोगों ने थ्रो किया, कोऑर्डिनेट्स है। आर क्या है? रेंज है। ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों क्वेश्चन को। क्या आप लोगों को क्वेश्चन देख के समझ में आया क्या कि हमें क्या क्या गिवन है? देखना ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन, कि 4 मीटर दूरी पर 4 मीटर की एक दीवार है, यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स x, y है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4, 4 हमें गिवन है। देखो ध्यान से भैया, यही तो कह रहे हैं ना। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट भी नहीं है, मैक्सिमम हाइट भी नहीं है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ 4 और यहाँ 14 है, तो ये एच मैक्स भी नहीं है, गलती से वो भी मत सोचना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना फिर समझना। तो एक्स वाई हमें गिवन है, और क्या गिवन है सर? ये टोटल होती है रेंज। क्या रेंज भी गिवन है? यस सर। कितना? 4 + 14, यानी हमें आर की वैल्यू भी गिवन है 18 मीटर, हमें एक्स की वैल्यू भी गिवन है 4 मीटर, हमें वाई की वैल्यू भी गिवन है 4 मीटर, हमें यू निकालना, हमें थीटा निकालना होगा। अगर यू और थीटा हमें पता लग गया तो मैं इस पूरे क्वेश्चन पर पीएचडी कर सकता हूं, क्योंकि यू एंड थीटा ही तो बेसिक नेसेसिटी है हमारे लिए। चलिए बच्चों, अब यहां से देखना, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, टेंजेंट थीटा 1 माइनस 4/18, 4/18। चलिए जी कर लेते हैं, 4 विल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बना 1, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2/9। चलो जी, अब ध्यान से देखना, इधर लेके आ जाओ बेटे, ये क्या बना? 9 माइनस 2, 7/9, उल्टा आ जाएगा तो 9/7, 9/7, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर देखिए, अब ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है ना, स्टैंडर्ड वाली वैल्यू नहीं आई, तो हम थीटा को कैसे लिखते? लिखना इसलिए क्या था बेटा? टेंजेंट इनवर्स 9/7, टेंजेंट इनवर्स 9/7। बोलो, जल्दी बोलिए, क्या समझ में आया क्या? प्लीज पे अटेंशन एंड जल्दी लिखिए। राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो, राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। मैं कह रहा हूं ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको तो रट लो भाई साहब, रट लो। अब देखना, इसके बेस पे एक बहुत अच्छी बुक में एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बुक में एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। थीटा हमें समझ में आया क्या? हाँ जी सर। लो बच्चों, अब यू तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं भाई, है ना? देखिए यू के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर थीटा समझ में आ गया, जी हमें पता है, रेंज हमें पता है, यू की वैल्यू निकाल लो। अरे रेंज की वैल्यू देखिए क्या आ गई, रेंज की वैल्यू आ गई सर यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। रेंज कितनी है बच्चों? 18। यू स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है साइन ऑफ, देखिए 2 थीटा की वैल्यू रखिए, टेंजेंट इनवर्स 9/7। गंदा सा आंसर आएगा? कोई नहीं आएगा जरूर। लो, इधर लेके चले जाओ, अंडर रूट कर देना, यू विल गेट द आंसर, नी नॉट टू वरी अबाउट दैट। चलिए,
तो आया ना हमें, चलिए कैसा भी आ जाए हमें तो आना चाहिए ना आंसर, इसी टर्म्स में हमारा आंसर आ जाएगा। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि बच्चे हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, दिस इज एक्स दिस इज वाई। प्लीज कॉन्सेप्ट को समझना। प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा हैविंग वेलोसिटी u। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल के इस पाथ पर यानी ट्रेजेक्टरी पर कहीं पर भी यहां 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 जहां आपका मन करे एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया P। क्या ले लिया बच्चों, हम लोगों ने पॉइंट ले लिया। चलिए अब ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान से सुनना बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो ये एंगल जो बनाया ये अल्फा बनाया, ये जो एंगल बनाया ये बीटा बनाया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, और ये जो टोटल है बेटे ये दिस इज रेंज, है ना। ये सब चीजें हम लोगों के पास। तो हमसे बोला गया प्रूव दैट टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है, इसको याद भी कर लेना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसी इक्वेशन के बेस पे सोल्व भी हो जाते हैं आप लोगों के पास। याद कर लेना पहली बात तो। हाँ वेरी गुड, चलिए बहुत सुंदर। तो हम लोगों ने क्या बोला कि हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा प्लस के टेंजेंट बीटा। अब एक बात बताइए, अगर मैं ये एक्स है तो ये तो वाई बना, क्योंकि पॉइंट से हमारे पास कोऑर्डिनेट से एक्स कोमा वाई। तो ये कितना बना, सभी बच्चे बोलेंगे भैया ये टोटल आ रही है एक्स है तो ये आर माइनस एक्स बना। यानी इस वाली फिगर में से क्यों ना मैं ऐसे करूं, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा निकालूं, ऐड करूं और टेंजेंट थीटा के बराबर पुट कर दूं। करते थे ना मैथ्स में, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, टेक RHS ले लिया हम लोगों ने, टेक RHS। चलिए जी RHS लेते हैं। अब देखिए ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और टेंजेंट अल्फा निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। टेंजेंट अल्फा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर इस टर्म में क्या है बच्चे y, और बेस क्या है बच्चों x। चलिए जी टेंजेंट अल्फा तो हो गया। सिमिलरली टेंजेंट बीटा बताइए बच्चे, टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, सिमिलरली सर परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो गया y, और बेस क्या हो गया r माइनस एक्स। क्यों ना दोनों को ऐड किया गया, तो दोनों को ऐड करके देखिए, बिल्कुल करके देखिए। टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा क्या आ गया बच्चे, y बाय एक्स प्लस वाई बाय आर माइनस एक्स। क्यों ना सर y कॉमन ले लिया जाए और एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू आर माइनस एक्स। एलसीएम तो लेना आता है ना, आना चाहिए। आर माइनस एक्स इधर चला गया, प्लस एक्स इधर चला गया, एक्स ने एक्स को मारा। तो जो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा की वैल्यू आई y इंटू आर बाय एक्स इंटू आर माइनस एक्स आया। लो जी, लेकिन अब बात यह आई कि सर अब टेंजेंट थीटा कैसे निकाले। अब टेंजेंट थीटा के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। अभी अभी जस्ट अभी अभी आपको एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली थी, क्या थी बेटे वो, y दिस इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। क्यों ना थीटा यहां से निकाला जाए, देखते हैं निकालने की कोशिश करते हैं। y बाय एक्स दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, आर एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, आर माइनस एक्स। तो टेंजेंट थीटा देखो ध्यान से कितना आ गया बेटे, वाई, आर ऊपर चला जाएगा बच्चों, एक्स तो नीचे है ही, और ये आर माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए अब जरा कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। क्या हम दोनों के पास, हम लोगों के पास इक्वेशन आई क्या, क्या मैं लिख सकता हूं कि y टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू वाई आर बाय एक्स इंटू आर माइनस एक्स, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। बहुत इजी था, टेंशन नहीं लेना। बस ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर याद है तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इजी होती चली जाएगी। अब सुनिए, ये हम लोगों ने बेसिक एनालिसिस कर लिया बेटे हमारे पास प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में। बच्चों मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, आज जो ये प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, इस प्रोजेक्टाइल को बेसिक यूज किया जाता है मिलिट्री में। यानी कोई बंदा अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहता है ना, तो उसको बेसिक यही पढ़ाया जाता है कि किस देश की कोई देश से मिसाइल आ रही है, उस मिसाइल को कितने एंगल पे हिट किया गया, बम फेंकना है तो कितने एंगल पे फेंकना है, क्या ये सब चीजें। कोई हवाई जहाज जा रहा है तो नीचे से मिसाइल कितने एंगल पे छोड़े कि वो बम ब्लास्ट हो जाए या उस एरोप्लेन को हम क्रैश कर पाए। ये सब चीजें हम लोगों को मिलिट्री वाले काम में यूज होने वाला है। तो कान खड़े कर लीजिए, जो बंदा आर्मी ज्वाइन करना चाहता है वो आज के 5 साल बाद 6 साल बाद इन्हीं चीजों को पढ़ने वाला है। अच्छा अब एक बात और बात,
कल बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन अभी हम बेसिक चर्चा कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल हम लोगों को आया है समझ में। बच्चे देखिए, प्रोजेक्टाइल पे हम लोगों ने अलग-अलग वेरिएशन के अलग-अलग क्वेश्चन्स किए और कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने ये किया कि हमें किसी भी प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यू और थीटा बेसिक नेसेसिटी है। सबसे पहला न्यूमेरिकल उसके बेस पे किया था। फिर हम लोगों ने बोला कि अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, तो यूएक्स, यूवाई की टर्म्स में भी दे सकता हूँ। ये आपके पास सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फिर हम लोगों को पता लगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। याद करना, टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए, टाइम को निकालने के लिए आपको वर्टिकल मोशन के लिए बात करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो ग्राउंड टू ग्राउंड की बात जब हम कर रहे थे, तो ग्राउंड टू ग्राउंड में हम लोगों ने क्या देखा था कि डेल्टा वाई की वैल्यू 0 यानी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक प्रोजेक्टाइल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है मैक्सिमम हाइट पर, मिनिमम होती है मैक्सिमम हाइट पर, यानी पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होती चली जाएगी। एंड सिमिलरली विद द केस ऑफ स्पीड ऑल्सो। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, हम पोजीशन वेक्टर इन टाइम निकाल सकते हैं, हम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टाइम निकाल सकते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर वेलोसिटी वेक्टर के साथ कोई एंगल बनता है तो हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चंस भी किए। फिर हम लोगों ने, याद करो, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पढ़ा था कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुना प्लीज बच्चों, मैं कह रहा हूं आज यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की बेसिक चर्चा खत्म करेंगे हम लोग कि ये मान लो हमारे पास एच मैक्स है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एच मैक्स है। तो हमने बोला कि एक पार्टिकल ने, एक बंदे ने ऐसे फेंका, ये U1 है, ये U2 है, लेकिन दोनों ही पार्टिकल, मान लो ये थीटा 2 पे फेंका, ये थीटा 1 पे फेंका। प्लीज पे अटेंशन मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन गिवन क्या है सर, दोनों की एच मैक्स सेम है, एच मैक्स सेम है सर, एच मैक्स सेम है। तो हमसे बोला गया कमेंट ऑन यू, कमेंट ऑन यू, कमेंट ऑन यू, यू पे कमेंट कीजिए किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत बेसिक चर्चा करी थी। बेसिक चर्चा में देखिए बच्चे, अगर एच मैक्स सेम है तो ध्यान से सुनना, एच मैक्स का फॉर्मूला यूएक्स और यूआई की टर्म्स में, ध्यान से सुनना, एच मैक्स सेम है तो यानी इसका कंपोनेंट यूएक्स1 और यूएक्स2 और यूवाई1 एंड यूवाई2 बनाना ये। लेकिन अगर एच मैक्स सेम है तो ध्यान से देखना, एच मैक्स किस पे डिपेंड करती है, एच मैक्स डिपेंड करती है यू वाई के स्क्वायर बाय 2g पर। यानी अगर एच मैक्स सेम है, देखिए जी तो सब पे कॉमन लगने वाला है, एच मैक्स सेम है तो यू वाई भी क्या रहेगा, सेम। तो हम लिख सकते हैं यू वाई वन, यानी इस वाले की वर्टिकल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू इस वाले की वर्टिकल वेलोसिटी, यानी दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो एच मैक्स वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज, अब ये भी बताया कि टाइम निकालने के लिए भी वर्टिकल मोशन को याद करते हैं। नहीं यकीन आए तो देख लो, टाइम का भी, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला क्या है बच्चे, 2u/g। याद करो, जी कांस्टेंट रहेगा, टू कांस्टेंट है, और टाइम किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल वेलोसिटी, और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का क्या रहने वाला है, सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का क्या रहने वाला है, सेम। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी ux1 इंटू t1, ये r1 होगी, और r2 देखिए क्या होती है बेटे, ux2 इंटू t2। ध्यान से सुना प्लीज बच्चों। लेकिन हमें इतना तो समझ में आ गया ना कि 2 वाले की रेंज ज्यादा है, ये R2 है और ये R1 है हमारे पास। तो हमें क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया कि बच्चों R2 इज ग्रेटर देन R1। अब R2 का फॉर्मूला क्या है बेटा, ux2 इंटू T2 इज ग्रेटर देन ux1 इंटू T1। चलिए, T1 T2 कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो एच मैक्स भी सेम होने वाला है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होने वाला है। बट क्या सेम नहीं होने वाला, रेंज। तो ux यानी u2 इज ग्रेटर देन, वेरी गुड, u2 इज ग्रेटर देन u1, u2 इज ग्रेटर देन u1। बेसिक चर्चा की थी। फिर हम लोगों ने बोला कि अगर एक एंगल को, ध्यान से सुना बच्चों, एक को 42 डिग्री पे फेंका गया, एक को 49 डिग्री पे फेंका गया, तो किसने मैक्सिमम रेंज अटेन करनी है। तो हमें पता लगा मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री। तो जो एंगल थीटा के पास होगा, जो एंगल थीटा के पास होगा, उसकी रेंज मैक्सिमम होने वाली है। फिर हम लोगों ने कैलकुलेट करने का तरीका बताया था कि 45 में से 42 माइनस करो 3, 45 में से 49 माइनस करो 4, यानी 3 इज वेरी क्लोजर देन 4। फिर 46 और 42 आ जाता तो 46 की रेंज ज्यादा होती है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बच्चे, ये सब चीजें देखिए जैसे मुझे याद है ना, वैसे ही आप लोगों को याद होना चाहिए।
हर एक फिजिक्स की क्वांटिटी अगर जैसे मुझे याद है ना टिप्स पे, मुझे पढ़ाते-पढ़ाते 9 साल हो गए बच्चों। 9 साल में मैंने बहुत मेहनत की है तब जाके यहाँ पर स्टैंड कर पाया हूँ। सिमिलरली आपको 1 साल में मेरे 9 साल जितनी मेहनत करनी है और बच्चे करते हैं अनडाउटेडली वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं। तो टेंशन मत लेना। आपको तो बस दिन-रात एक ही चीज़ दिखाई देनी चाहिए, पढ़ाई, 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 पढ़ाई। अगर आपका एम एकेडमिक्स में बहुत अच्छे से स्कोर करना है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे बढ़ना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए लर्न द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज़ पावर, दैट्स इट, सिंपली। चलिए, अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम जल्दी-जल्दी। थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है सम 90 डिग्री होना चाहिए। मान लो एक हमारे पास है थीटा तो दूसरा एंगल कितना बना 90 माइनस थीटा। यानी मुझसे पूछा गया कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया और दूसरे प्रोजेक्टाइल को मैंने 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया। ध्यान से सुनना बच्चों। एक को मैंने किया गया 30 डिग्री पे, दूसरे को मैंने किया गया 60 डिग्री पे। तो कह रहे कमेंट ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला देखिए बच्चे क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हमें किन किन पे कमेंट करना है, कमेंट ऑन, ध्यान से सुनना बच्चों, कमेंट ऑन एच, टी एंड आर। लेकिन हमें इतना समझ में आ गया अगर वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी तो एच और टी तो सेम है, बट रेंज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखते हैं। तो साइन थीटा, थीटा वन की वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा वन की वैल्यू 30 डिग्री रख के देखते हैं, फिर थीटा टू की वैल्यू 60 डिग्री रख के देखते हैं। चलिए आइए, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई जी, यानी क्या है बच्चे, यू स्क्वायर साइन 60 बाई जी। चलिए जी बहुत सुंदर, पहली रेंज तो आ गई हमारे पास आर वन। अब थीटा की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो आर की वैल्यू देखिए, आर टू की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, यू स्क्वायर साइन ऑफ 60 इंटू टू 120 बाई जी, और 120 को सोल्व करना आता है बच्चों। चलिए, तो आर टू की वैल्यू देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन ऑफ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, क्या लिख सकता हूँ बेटे 90 प्लस 30 बाई जी। याद करो साइन 120 पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यानी साइन पॉजिटिव वैल्यू आएगी पहली बात। लेकिन 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस। तो व्हाट विल राइट, यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 बाय जी। क्या बात करोगे आप आर वन और आर टू के बारे में, क्या सेम है या अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है, सर सेम है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। यानी हमें यहां से समझ में आया कि R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2। यानी हमें एक चीज और समझ में आनी चाहिए, क्या कि अगर ये सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया यानी दोनों का सम 90 डिग्री है तो रेंज तो सेम है, रेंज तो सेम है इफ थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी, यानी यू सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर यू सेम है तो पहले वाले का वर्टिकल कंपोनेंट, पहले वाले का वर्टिकल कंपोनेंट, ये प्रोजेक्टाइल वन मान लेते हैं, यू प्रोजेक्टाइल टू, तो हॉरिजॉन्टल तो छोड़ो, अब वर्टिकल देखिए तो ये कितना बना, यू साइन 30, और ये पहले वाले की यू वी वन बनी, यू वाई वन बनी, और यू कोस यू साइन 60 किसकी बनी बच्चों, सेकंड वाले पार्टिकल की। क्या दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं सर, साइन 30 और साइन 60 सेम नहीं होंगे, तो ui1 इज नॉट इक्वल टू ui2, तो यानी दोनों की एच मैक्स भी बराबर नहीं होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम नहीं होगा। यानी हमें यहां से चीजें समझ में आ गई कि अगर एच और टी सेम है, यानी अगर यू वाई वर्टिकल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन सेम है तो एच और टी सेम होंगे बट रेंज सेम नहीं होगी। लेकिन उल्टा चलो, अगर रेंज सेम है तो जरूरी नहीं एच और टी भी सेम हो। बात समझ में आई बच्चों, जल्दी राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो, राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात समझ में आई। तो ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया, सब बेसिक चीजों को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल पे, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोला था बिल्कुल डिट्टो सेम वैसा ही है जैसे आपका मोशन अंडर ग्रेविटी, कैसा है बच्चे, बिल्कुल सेम वैसा ही मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए जी, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं अब थोड़ा सा हम लोग। चलिए बहुत सुंदर बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है।
अब मोशन अंडर ग्रेविटी को थोड़ा सा देखना। मोशन अंडर ग्रेविटी मग बोला था कि जिस पॉइंट से छोड़ोगे उसको रेफरेंस लाइन मानकर ऊपर पॉजिटिव मानना है, नीचे नेगेटिव मानना है। ऊपर जाएगा वी यू ऊपर है तो जी नीचे लगने वाला है, यानी पलटी मार क्वेश्चन बनने वाला है, यानी किसी भी इंस्टेंट पर वी की वैल्यू कहीं पर 0 हो जाएगी, तो यही हमारे पास एच मैक्स बनने वाला है। ठीक है ना? हाँ, इसमें फिर हम लोगों ने अलग अलग वेरिएशन देखे थे, याद है तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा करना बच्चे। टावर पे देखा था हम लोगों ने, टावर से हम लोगों ने यू की वैल्यू 0 यानी ड्रॉप किया था, याद आ जाएगा आपको, ए माना था। टावर पे हम लोगों ने यू की वैल्यू को ऐसे फेंका था, याद आएगा, टेंशन ना लेना। और उसी टावर पर हम लोगों ने यू की वैल्यू को ऐसे फेंका था, यानी ये बी बना था, ये सी बना था। तो ए बी सी में हम लोगों ने बोला था टाइम निकालिए, टाइम के बारे में कमेंट कीजिए, किसका टाइम सेम होगा, किसका टाइम ज्यादा होगा, कौन टाइम कम लेगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जो इस ग्राउंड इसको हिट करने वाली है, हिटिंग वेलोसिटी, वो बताइए किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी सेम रहेगी। तो हम लोगों ने देखा था ये तो ऊपर जाके पलटी मार के नीचे आएगा, लेकिन जिस टाइम पर ये आएगा, जितनी वेलोसिटी से फेंकेंगे उतनी ही वेलोसिटी से हिट करेगा, है ना? तो हमने बोला था कि सर ये वाला और ये वाला तो डिट्टो सेम बन गया, यानी दोनों की हिटिंग वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी सेम रहने वाली है, यानी मैं लिख सकता हूं वीबी इज इक्वल टू वीसी। लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी देखिए, जब ये यू पे था तो ये 0 पे था, तो कम ही रहेगी, इज ग्रेटर देन वी। ये तो स्पीड के बारे में चर्चा हो गई, याद है कुछ ऐसा कराया था आप लोगों को, याद आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए, अब बच्चे ये टाइम सबसे कम लेगा, ये सबसे ज्यादा लेगा, यानी मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं जल्दी बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। तो टी सी सबसे कम, देन टी बी टी ए, फिर टी बी सबसे ज्यादा। याद है बच्चों आप लोगों के लिए? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया क्या? आया ना? यहाँ पे जो स्पीड होती थी वो क्या होती थी बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ध्यान से देखना, यू की वैल्यू 0 तो वी की वैल्यू होती थी अंडर रूट 2gh। लेकिन इस केस में अंडर रूट 2gh नहीं होने वाली, क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि v की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। ध्यान से देखो, यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो उस केस में भी यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी। बोले इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? आया तो यस, तो दोनों की सेम और इससे बड़ी होने वाली है। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा यही लेगा, ये ऊपर भी जाएगा फिर नीचे आएगा, बट इन दोनों का ध्यान से देखना, ये ऐसे फेंका है तो ये सबसे पहले आएगा, ये उससे के बाद आएगा और ये सबसे बाद आएगा। तो तीनों चीजें हम लोगों ने यहाँ से समझ में आ ली। अब सर ये क्यों बात करें? क्योंकि अब हमें प्रोजेक्टाइल ही तो करना है बेटा, और ये जो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डिट्टो सेम रहेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी सेम क्वेश्चंस पढ़ने वाले। आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए देखिए बच्चों, हम लोग पहले बहुत सारे फॉर्मुलेज हम डिराइव कर चुके थे, अब सेम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखना ध्यान से। पहला पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि एच हाइट का टावर है, एच हाइट का टावर है, यहां से u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ा गया, फेंका गया, फेंका गया। तो जिस टाइम पर फेंका गया यानी t इक्वल्स टू 0 पे, बेटे हम लोगों को वही बात करनी है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के बारे में। तो u तो ux तो हमारा u रहा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो vx भी हमारा u रहा, यानी एक्सेलेरेशन क्या रहा, 0। लेकिन जब हमने छोड़ा उस इंस्टेंट पर यहाँ पे ui की वैल्यू तो 0 थी बेटा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे जी काम करेगा, तो vy की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो तो ये 0,0 रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। तो vy की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 माइनस gt, यानी vy की वैल्यू आ गई माइनस gt, और एक्सेलेरेशन कितना हो गया बेटा, माइनस g। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बस, है ना? दिस इज द टेबल जो आप लोगों को मेमोराइज होनी चाहिए। अब हमसे बोला जाएगा बताइए कितने टाइम में वो नीचे आएगा। अब एक बात बताइए, फिर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था कि भैया क्यों ना इसी टावर पर एक बंदे को खड़ा करके एच हाइट पर ही, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, यानी इस बंदे को बोला जाए
कि जैसे मैं इसको ऐसे फेंकूंगा, तू इसको छोड़ना है, इसको ड्रॉप करना है और इसको हॉरिजॉन्टल में थ्रो करना है। तो याद करो, आप लोगों को सिखाया भी था, समझाया भी था कि पहली बात तो टाइम मास पे इंडिपेंडेंट होता है। याद करो, ऐसा एक्सपेरिमेंट कराया था। इसको मैं छोड़ूंगा, ड्रॉप करूंगा, ड्रॉप का मतलब ऐसे, और इसको मैं ऐसे फेंकूंगा। आप लोग बस इसके गिरने की साउंड पे ध्यान देना, टक की आवाज। अगर सेम टाइम पे छोड़ूंगा तो यू विल रियलाइज इनकी दोनों की आवाज एक साथ आती है। देखना ध्यान से, दोनों की एक साथ आती है। यानी मैं इसको ऐसे फेंकूं जिस टाइम पर ये आएगा, और इसको उसी टाइम पर छोड़ूं, तो इन दोनों का टाइम बिल्कुल सेम रहने वाला है। क्यों सेम रहने वाला है? याद करो ना, इसमें भी तो वी वाई की वैल्यू 0 है बेटा, इसमें भी तो एक्सेलेरेशन जी लग रही है बच्चे, इसमें भी तो वी वाई की वैल्यू 0 है बेटा, इसमें भी तो एक्सेलेरेशन जी लग रही है बच्चों। हाइट ये भी एच है सर, ये भी एच है। तो यानी दोनों का वर्टिकल मोशन क्या होने वाला है? सेम। और टाइम किससे निकालते हैं सर? वर्टिकल मोशन से। यानी दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? सेम। याद आया? समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज पे अटेंशन। राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो, राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। चलिए, तो अब हम लोगों को समझ में आ गया जी। चलिए जी, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब हमने क्या बोला? तो अब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल मोशन को लेके चलेंगे, वर्टिकल मोशन के लिए लेके चलेंगे। अब देखिए, ये रेफरेंस था, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। s की वैल्यू नीचे है माइनस एच, s इज डिस्प्लेसमेंट, यू वाई 0, -1/2 जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2h/g। लो भैया, 2h/g की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर, यानी t की वैल्यू आ गई √2h/g। अच्छा, फेंकी कितनी स्पीड से थी? u क्या है? हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो ये ऐसे गिरेगा ना, तो यहां से ग्राउंड से रेंज निकालो बेटा। तो रेंज के लिए क्या करते हैं बेटा? रेंज के लिए जल्दी बताइए, रेंज के लिए सर टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो रेंज के लिए क्या हो गया बेटे? टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी u हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहेगी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी रेंज कितनी आ गई बच्चे? u इंटू √2h/g। बोलो, इतना समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब एक बार बताइए कि किस पॉइंट को ये इसको जब हिट करने वाला है। अब ध्यान से सुने इस पॉइंट पे, प्लीज पे अटेंशन बच्चों। यहाँ पे यू वाई की वैल्यू 0 है और यू एक्स की वैल्यू u है, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ेंगे ग्रेविटी लगना स्टार्ट कर देगी, ग्रेविटी लगना स्टार्ट कर देगी, तो ये इस पॉइंट पर आएगा। अब इसकी हिटिंग वेलोसिटी निकालने की, किस वेलोसिटी से हिट करने वाला है। प्लीज पे अटेंशन बच्चों। तो जब हिट करने वाला तो इसके पास यू एक्स भी रहेगी और वी वाई भी रहेगी, है ना बच्चों? यू एक्स भी रहेगी और वी वाई भी रहेगी, लेकिन यू एक्स और वी एक्स तो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आता है, देखिए ध्यान से। वी वाई का स्क्वायर किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमें निकालना हो, तो अंडर रूट ऑफ वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर, या अंडर रूट ऑफ वी वाई का स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर। दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि वी और एक्स यू एक्स सेम रहती है, चेंज नहीं होती। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। आप करें सर, कैसे करें? ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। फिर जाते जाते कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। बिल्कुल बेसिक मोशन अंडर ग्रेविटी, और हर एक बच्चे का रिप्लाई आना चाहिए। चलिए, अब बताइए, यहां से यहां तक आते हुए इसके पास वी वाई कितना बना? अब वी वाई के फॉर्मूला देखिए, वी वाई दिस इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है ना? ये रेफरेंस पॉइंट है बेटे, तो वी वाई नीचे तो नेगेटिव आना चाहिए, तो आएगा, देखना नेगेटिव। यू वाई 0 माइनस ए वाई कितना है बेटा? जी। और टी ये रहा बच्चों। अब टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट ना, हिट कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वी वाई की वैल्यू देखना क्या आएगी बेटा? -g/√2h/g। लो बच्चों, यानी किसी भी इंस्टेंट पर जब वो हिटिंग वेलोसिटी है, हिटिंग वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, बिफोर जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हिटिंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? अंडर रूट ऑफ वी वाई का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर बोले तो जी अंडर रूट ऑफ 2h/g का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। लो जी, ये उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई कि वो उस वेलोसिटी से हिट करने वाला है ग्राउंड को। जल्दी बताइए, क्या इतना चीज समझ में आए क्या? प्लीज राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो, प्लीज राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों।
अब अगर ये चीज समझ में आ गई तो जाते जाते आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन सेम वही जैसे अभी अभी डिस्कस किया था कि ये वही एच हाइट का टावर है बच्चों, एच हाइट का टावर है बच्चों, यहां से यू स्पीड से फेंका गया, ऐसे यू स्पीड से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, यहां से u स्पीड से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। आपको इनके टाइम पीरियड पे कमेंट करना है, टाइम पीरियड पर कमेंट करना है, और जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करना है, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग ग्राउंड को, जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी पे कमेंट करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब चीजें ध्यान से सुनना बच्चों। ये अगर हम इनको बाइफरकेट करेंगे तो ये वही मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ही फील देने वाली है। जैसे ये कितना हो जाएगा बच्चे u cos थीटा, ये कितना हो जाएगा बच्चे u sin थीटा, ये कितना हो जाएगा बच्चे u cos थीटा, ये कितना हो जाएगा बच्चे u sin थीटा। मैं कराऊंगा नहीं, आप लोगों को करना है, तो गिव इट अ ट्राई कि किसकी टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किसका कम रहेगा, किसका बराबर रहेगा, वट एवर जो भी रिलेशन निकालनी है टी ए टी बी टी सी में, और फिर वी ए वी बी वी सी में भी रिलेशन निकालना है। वी ए वी बी वी सी क्या है? फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। चलिए बच्चों, की वॉचिंग वीडियो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।